हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेक्टर के बारे में और कैसे आप इन्वेस्टर्स इस फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। मार्च की शुरुआत से ही हमारे देश में ईवी की बात चल रही है। सरकार ने ईवी पॉलिसी अनाउंस की है और इस अनाउंसमेंट ने टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क को इंडिया के पोटेंशियल के बारे में एक्साइटेड किया है। लेकिन मस्क की इंडिया विजिट अभी तक पेंडिंग है क्योंकि अभी के लिए उनका इंडिया विजिट पोस्टपोन्ड हो गया है। टेस्ला इंडिया में तो डेफिनेटली आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन टेस्ला के अलावा चाइना से भी एक बड़ा ईवी कंपनी आया है जो कि इंडिया में पहले से एक्टिव है। अगर हम देखें तो ऑलरेडी 3 मॉडल्स लॉन्च कर चुकी है। इस कंपनी की डिमांड भी काफी बढ़ रही है इंडिया में, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है। और देखते हैं, वियतनाम की विनफास्ट भी इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है तमिलनाडु में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये सब क्या मीन्स करता है इन्वेस्टर्स के लिए? देखो, एलॉन मस्क को इंडिया में इन्वेस्ट करने का मन है क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ उनको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन कैसे आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स पा सकते हैं? इंडिया अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स और बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट करने में काफी मेहनत कर रहा है। इसका मतलब है कि ईवी का फ्यूचर ब्राइट है और इस सेक्टर में इंडिया काफी पोटेंशियल रखता है ग्रो करने का। सबको पता है कि टाटा की तरफ से ईवीज की ग्रोथ देखते हुए ईवी सेल्स डबल हो गए 2023 में और इस साल 66% तक इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है। और सुनो, 2030 तक की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ईवीज रिप्रेजेंट करेंगी 1/3 ऑफ इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट। ये तो समझ में आता है क्योंकि अब इंडियन ईवी कार्स खरीदने से घबरा नहीं रहे हैं और ईवी कार्स और बाइक्स रोड पर कॉमन हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार भी ईवी सेक्टर में फोकस कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। और सरकार ने ईवी बायर्स को बढ़ाने के लिए कई एक्साइटिंग इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए हैं। देखो, इनकम टैक्स एग्जेप्शंस और इजी लोन के साथ साथ डायरेक्ट डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं। पीएलआई स्कीम के जरिए डोमेस्टिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट किया जा रहा है, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और जान लो, अब कस्टम ड्यूटी लिथियम आयन पर रिड्यूस की गई है 21% से सिर्फ 13% तक। इससे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी कम होगी। बजट एलोकेशन पीएलआई स्कीम के लिए भी बढ़ गई है 283 करोड़ से 2023 में 3500 करोड़ तक 2024 में। ये सब करते हुए सरकार का एम है कि 2030 तक इंडियन रोड्स पर 30% ईवीज हों। अब आप कैसे इस ग्रोइंग सेक्टर से बेनिफिट ले सकते हैं, उसके लिए थोड़ा स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया में ईवी स्टॉक्स में काफी पोटेंशियल है। अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स का नाम सबसे पहले आता है। उनका ईवी सेगमेंट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ देयर इलेक्ट्रिक एसयूवी। दूसरा नाम आता है बजाज ऑटो का। इन्होंने 2020 में ईवी मार्केट में एंट्री की और अब ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर है। उनका चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मार्केट में काफी चर्चा में है। अतुल ऑटो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। उनका फोकस ऑटो रिक्शास पर है और उनका सेल्स ग्रोथ भी इम्प्रेसिव है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो जेबीएम ऑटो का नाम सबसे पहले आता है। उनका काम ईवी बसेस के साथ काफी इंक्रेजिंग है। और टीवीएस मोटर्स भी एक सॉलिड ऑप्शन है। उनका मार्केट शेयर 19% है और वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट काफी प्रॉमिसिंग है और इस साल उनका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा रहा है। लेकिन क्या ईवी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ व्हीकल्स तक ही सीमित है? नहीं, इसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। तो ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज और हमारा राजा बैटरीज जैसी कंपनीज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे है। चार्जिंग स्टेशंस के लिए हमारे पास टाटा पावर, एबीबी इंडिया और रिलायंस जैसी कंपनीज हैं जो काफी पोटेंशियल रखती हैं। ईवी सेक्टर के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा हिस्सा है। टेलरेट टेक और केपीआईटी टेक्नोलॉजी फील्ड में काफी अच्छे हैं
और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए केमिकल्स की डिमांड है, जिसे प्रोवाइड करती हैं कंपनीज जैसे हिमाद्री स्पेशलिटी और टाटा केमिकल्स। अभी चांस है इंडिया के ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। ये सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो टाइम वेस्ट मत करो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली प्लान करो। इस वीडियो में हमने सिर्फ हाइलाइट्स डिस्कस किए हैं और आपको खुद अपनी रिसर्च और एनालिसिस भी करना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।